जेई मेन 2026 सेशन 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म 2026 है, जो कि फ्रेंड्स आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप जेई मेन 2026 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे सेशन 2 के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स फॉर्म को आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे। अब यहां पर देखिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सब आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाती है। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आते हैं व्यू एग्जाम सिटी आप कर सकते हैं। अब यहां पर आपसे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का एक ऑप्शन है। अगर आपने सेशन 1 के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका प्रवेश पत्र जारी हो गया है तो सत्र 2 के लिए आपको यहां पर लॉगिन करना है। आपके एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप मान लीजिए पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी तक, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन फीस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने की गाइडलाइंस मिल जाती हैं। और सबसे लास्ट में आपको डिक्लेयर करने पर क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आता है 10वीं के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड आपको करनी है। सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो यहां पर पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद फादर नेम आपका, मदर नेम आपको देना है। यहां से डेट, मंथ एंड ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ देना है और जेंडर सेलेक्ट करना है। 5 ऑप्शंस हैं, बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां फिल करेंगे और यही जानकारी सेम आपको यहां पर डालकर कंफर्म करना है। आपका जेंडर क्या है, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, जिससे ये जानकारी आपकी मिसमैच ना हो। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको देना है। प्रेजेंट में आप कहां रहते हैं, आपकी सब लोकलिटी क्या है, लोकलिटी क्या है। इसके बाद कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, आपका स्टेट है यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कि आपका मेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है। ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए क्योंकि इन पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। नीचे आता है परमानेंट। अब यहां पर ये था प्रेजेंट एड्रेस, यहां पर है परमानेंट एड्रेस। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना जरूरी है। क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। कोई भी गलती अगर आपकी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सब ऑप्शन को चेक कर लिया है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये ऑप्शन तभी आपको मिलेगा अगर आपने यहां पर डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो डिक्लेयर करने पर आपसे कहेगा रिव्यू कर ले पर्सनल डिटेल को, एड्रेस को, आपके परमानेंट एड्रेस को। उसके बाद ही आप इन ऑप्शन पर टिक करने के बाद ही यहां से आई एग्री कर सकते हैं। सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है मेल आईडी, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए मिलता है ये कैप्चा कोड, आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को एंटर करना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी करना है। आपके फ्रेंड्स यहां पर मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको डालकर वेरीफाई कर लेना है। तो यहां पर फ्रेंड्स ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी और इसके बाद जब आपकी वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद आपको फिलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने टोटल 12 स्टेप हैं जिनमें आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड है पर्सनल डिटेल, तो आपको यहां पर नीचे आना है पर्सनल डिटेल सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। स्टेट या यूटी जहां से आप 12वीं पास आउट हैं या 12वीं अपेयरिंग है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कीजिए, इसे आप यहां पर कंफर्म कीजिए। इसके बाद पूछता है कि आपके पास जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो है या नहीं है। अगर आपने अप्लाइड किया हुआ है तो आपके पास यहां पर देखिए जो एप्लीकेंट रेसिप्ट नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको देना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है और इशूइंग अथॉरिटी मतलब एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, जिसने भी ये जारी किया है आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। डायबिटिक कैंडिडेट है या नहीं है वो आपको देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका अर्बन है मतलब शहरी है, रूरल मतलब ग्रामीण है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, इसके अलावा मोड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह का है। इसके बाद आपकी स्कूलिंग का जो फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज है वो कौन सा रहा है, मीडियम का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पीएच कैटेगरी का। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ्रेंड्स यूडीआईडी नंबर आपको देना है। अगर यूडीआईडी नंबर नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप यहां पर नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको यहां पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आधार विवरण। तो आपको यहां पर इस ऑप्शन पर टिक करना है। इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहां देना है। आधार नंबर को आपको यहां पर वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए ये आपका आधार वेरिफिकेशन है। अब नीचे आपसे कहा गया है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और उसके बाद आप यहां से कोई और आईडी, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट नंबर है, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सबसे पहले आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें, आधार कार्ड से ही जानकारी को प्रोवाइड करें, उससे ही वेरीफाई करें। अगर किसी कारणवश आपके पास आधार कार्ड नहीं है या डाटा मिसमैच है तो उसको आप करेक्ट करवा लें आधार कार्ड में अपने जो भी मार्कशीट वगैरह है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। फिर भी यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पैन कार्ड अपलोड करने का या आपका पासपोर्ट अपलोड करने का, तो वो भी आप जानकारी देके अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अपार आईडी का। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। सबमिट आप करेंगे, ओके करेंगे तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी अपार आईडी यहां पर एंटर करना है और इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। अपार आईडी मींस एबीसी आईडी है, तो फ्रेंड्स ये आपके पास होनी जरूरी होती है। अगर अभी तक आपने अपार आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर सर्च कर सकते हैं अपार आईडी कैसे बनाएं। आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे, मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उन वीडियो को देखकर अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर का। तो आप यहां पर बीई, बीटेक के लिए, बीआर के लिए, बी प्लानिंग के लिए, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेशन 2 आपका यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम्स आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका एग्जाम स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं एग्जाम सेलेक्ट करने के। तो आप फ्रेंड्स जहां पर भी सेंटर लेना चाहें वो सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर ले सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर्स को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन पूछता है, तो फादर का आपको यहां से देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का फ्रेंड्स यहां पर ऑक्यूपेशन क्या है, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उनका फ्रेंड्स यहां पर जो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहां पर देखिए मिलता है कैप्चा कोड, आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे और उसके बाद क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th आपका पास आउट होना जरूरी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने जब भी इसको पास किया है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल है या अर्बन है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का टाइप किस तरह का है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी जिस भी तरह के स्कूल से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। स्टेट किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप चाहे तो यहां पर जो है बोर्ड का नाम टाइप भी कर सकते हैं। आपका बोर्ड का नाम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, वो आपको देना है। यहां पर आपको देने हैं टोटल मार्क्स, यहां पर देने हैं ऑब्टेन मार्क्स और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। 10th का रोल नंबर आप दे सकते हैं या एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं, वो आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके स्कूल का नाम क्या है तो आप अपने स्कूल का नाम देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर स्कूल का जो एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग एड्रेस आपको यहां पर देना है। इसके बाद स्कूल या कॉलेज जहां पर भी आपका है उसका पिन कोड आपको देना होगा। इसके बाद है 12th। अब 12th में 2 ऑप्शन है, पास आउट है, एक अपेयरिंग है। अपेयरिंग है तो यहां पर आपका 2026 रहेगा। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है और बाकी जानकारी आपको एंटर करनी होगी। रिजल्ट मोड आपका यहां पर नहीं रहेगा। तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है 12th का या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासिंग का। अगर आप पास आउट है तो ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। सेम क्वालिफाइंग एग्जाम। अब आपने देखिए डिप्लोमा किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पब्लिक स्कूल है या बोर्ड है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है इंडिया में या फॉरेन में, या फाइनल एग्जामिनेशन आपने पास किया है, 2 ईयर कोर्स किया है जॉइंट सर्विस विंग ऑफ एनडीए में, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले से ऑप्शन को आप करना चाहें एचएससी का आपने किया हुआ है या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इंटरमीडिएट है या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर NIOS के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फ्रेंड्स आपका ये है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम जो कि फ्रेंड्स किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड में है, जैसे CBSE आपका हो गया या फ्रेंड्स अदर बोर्ड्स आपके हो गए। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 10+2 सिस्टम के अंतर्गत अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा आपने फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, आपके स्कूल किस तरह का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको वही जानकारी देनी है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पासिंग का जो मोड है वो किस तरह का है, परसेंटेज है, CGPA है, आपके नंबर्स क्या हैं, आपका रोल नंबर क्या है, इसके अलावा स्कूल का नाम और एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है एडिशनल डिटेल। अगर आप जुड़वा हैं और दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपके बर्थ का। इसके बाद आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा और एक कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके गार्जियंस हैं उनका मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ये फ्रेंड्स जो आपको नंबर्स हैं ये भी आपको वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी होता है। तो आपके पेरेंट्स का या गार्जियन का मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहां पर एंटर करने के बाद ओटीपी से वेरीफाई उसे आप जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने का। तो आपको लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करनी होगी तो आपको वेब कैमरा आपका कनेक्ट होना चाहिए जिससे आपकी लाइव इमेज आपको दिखेगी। इसमें फ्रेंड्स हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, आपका चेहरा 80% से ज़्यादा दिखना चाहिए और इसमें आपके लाइव कैमरा जब आपका अटैच होगा तो आपको यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लाइव फोटो आपकी कैप्चर कर लेंगे। अगर कहता है यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता है तो आपको दाईं ओर एक क्यूआर कोड मिलता है, तो मोबाइल से भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो डायरेक्टली आपको वेब कैमरा का ऑप्शन भी यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं कि जब अपने मोबाइल से आप इससे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपको कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहेगा ये एक्सेस देने को कैमरा का, तो आपको यहां पर एक्सेस इसे देना है, मतलब अलाउ करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपका देखिए जो कैमरा है यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा और जो कैमरा है इससे आप अपनी लाइव फोटो अब यहाँ पर कैप्चर फोटोग्राफ से आप कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी फोटो यहाँ से कैप्चर कर लेंगे इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे अपलोड फोटोग्राफ का, तो आप यहाँ से फोटोग्राफ को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जब फोटो देखिए कैप्चर हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश कैप्चर फोटोग्राफ, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटो है वो आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी लाइव फोटो है और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो अभी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले है फोटोग्राफ। अब ये आपका स्कैन कॉपी रहेगी जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करना है और आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में आधार कार्ड से अपनी आई डिटेल्स को कंप्लीट किया है तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया है वो आपको यहाँ पर उनकी जो आईडी प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। आपको जैसे ब्राउज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए आपके सिग्नेचर को यहाँ पर जो है आपको लेना है, सेलेक्ट करना है और अपलोड ओरिजिनल आप यहाँ से कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे अपलोड करेंगे तो आपका देखिए फाइल अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करना है तो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अगर पीडीएफ में नहीं है तो आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जेपीजी से पीडीएफ आप लिखेंगे कन्वर्टर का, तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो आप पीडीएफ में अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी डाटा को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप आई एग्री कर सकते हैं। आई एग्री करने से पहले आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद ही आप यहाँ से आई एग्री कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिव्यू करने के बाद आई एग्री करने के बाद फॉर्म को आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। अब आपको पेमेंट करना है। पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेंगे।